गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम शाला में। मेरा नाम है सतन गुप्ता और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि हमें चीज़ें रटाई गई हैं ता था ती थी करके, लेकिन जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग, तो फिर वहाँ से हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होना शुरू होता है। अगर आपको मेरी पिछली बातें याद है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले मैं आपको पिलर पे लेके जाऊंगा, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो आज कुछ ऐसी ही चीजें होंगी क्योंकि जो कंफ्यूजन आता है ना पास्ट इंडेफिनिट में, वो एक तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट को लेके, उसके बाद जब इसमें कंडीशनल सेक्शन बनते हैं तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से लेकर के जाते हैं। कुछ के दिमाग में तो ऐसे ही चलेगा कि 2 बार हैज नहीं आता, तो काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं। पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो मैंने आपको सिंस एंड फॉर के यूजेस बताए थे और वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो मतलब जितना आप पिछला सीखते जा रहे हो ना, तो हर चीज यहाँ पे अप्लाई होती जाएगी। आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते जाएंगे तो चीजें आती जाएंगी। बस आपसे इतना कहूंगा कि वीडियो के साथ जुड़े रहना, पूरा देखना, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप सीखेंगे उतना अच्छे तरीके के आपके मार्क्स आएंगे। और एक एवरेज स्टूडेंट होकर के आप एक सरकारी एग्जाम, एक गवर्नमेंट जॉब तो कभी नहीं पा सकते, ये मेरी गारंटी है। आपको अपने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लाया हूँ मैं आपका एजुकेटर सतन गुप्ता। आपका शुरू होता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको बहुत समय पहले जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट सिखाने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा आइडिया दिया था बेसिकली, और हमने वर्ब में पढ़ा था डू को लेके, तो हमने 3 फॉर्म पढ़ी थी और वहां पे मैंने एक्चुअली टेंस की बात करी थी, इसलिए याद करा रहा हूँ, वर्ब वाला सेशन जाके देखना। तो ये 3 फॉर्म होती है, एक होती है बी, फिर होती है डू और फिर होता है हैव। कुछ याद आ रहा है? हैव को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तो आपको डू फॉर्म याद होगी। जब बात डू की आती है तो देखिए, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सीधी सी बात है। सेकंड फॉर्म इसकी डिड होती है एंड थर्ड फॉर्म इसकी डन होती है। देखिए, इसका जो एक सूत्र होता है या इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इसका नेगेटिव लेके जाना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ के दिमाग में आएगा, सर ऐसा क्या नया बता दिया आपने? सर बताया क्या है, अब आप देखेंगे, मैं आपको जोड़ता जाऊंगा कैसे कैसे। आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें से क्या गलत है क्या सही है। आई होप आपने अपना टाइम पूरा लिया है और क्वेश्चन को ध्यान से देखा है। क्वेश्चन को देखिए, लिखा है ही लाफ्ड एट मी। ओके, तो जब ही लाफ्ड एट मी की बात करी जाए तो हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट लेते हैं। अब क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट में जाएगी तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, दैट इज लाफ्ड। ठीक है, अब एट मी लगा दिया, ये हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो उस हिसाब से ये हमारा जो स्ट्रक्चर था जो हमने अभी तक सीखा वो था ये। ठीक है, जो अभी अभी हम देख करके आ रहे थे, ऐसा कुछ याद है? लेकिन अब जैसे ही दूसरे सेंटेंस में आते हैं, लिखा है ही डिड नॉट लाफ्ड एट मी। क्या ये सेंटेंस सही है? आपको पता है एक नजर में अगर क्वेश्चन देखा जाए ना तो पूरा सही है, लेकिन फिर समझ में आता नहीं यहाँ पे तो गलती है। गलती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाफ्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब एक हल्का फुल्का स्टूडेंट होता है तो कहता है कि लाफ्ड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो डिड लगा है और डिड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। भाई अब मेरे लॉजिक को समझना, मैंने आपको अभी अभी ये कुछ दिखाया था, आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल अभी अभी सिखाया था ये। आप देखिए, जब डू लिखा तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनी? डिड बनी, और जब इसकी सेकंड फॉर्म डिड बनी तो एक बार आ चुकी ना। और सर जब एक बार ऑलरेडी आप सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं तो दोबारा उसको यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता। कुछ लोग कहेंगे सर ये जानना जरूरी है। देखिए सर, जानना तो जरूरी है क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हमें एहसास नहीं होता लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देती हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए यहाँ पे हम इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म करेंगे। सो ही डिड नॉट लाफ एट मी हो जाएगा। आगे डिड ही लाफ्ड एट मी, आप सबने देखा होगा, आप गूगल यूज करते हो तो वहां पे लिख के आता है डिड यू नो। क्या आपको पता था? देखिए अभी मैं टाइम सीक्वेंस सबकी बात करने वाला हूँ लेकिन धीरे धीरे। सो डिड ही लाफ्ड एट मी, अगेन देखिए जब डिड लग गया, ये एक क्वेश्चनियर है, ठीक है। सो डिड सेकंड फॉर्म हो गई, जब डिड सेकंड फॉर्म हो गई तो यहाँ पे लाफ्ड नहीं होगा, इसके लिए मुझे ईडी को रिमूव करना पड़ेगा। इज माय पॉइंट क्लियर? सो डिड ही लाफ एट मी हो जाएगा। यहां तक बातों को समझिएगा। अब मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। लिखा है आई रोट आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब इसका नेगेटिव जाएगा तो सीधी सी बात है आई डिड नॉट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, आई रोट आर्टिकल, तो एक चीज मुझे समझ में आती है अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट से जोड़ूं कि या तो ये मेरी हैबिट है,
ठीक है, और या तो ये मेरा प्रोफेशन है। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, आई एम टीचिंग एट एग्जामशाला नाउ डेज, आई टीच एट एग्जामशाला। कुछ फर्क बताया था, और मैंने आपसे बात बोली थी कि जब आप इंडेफिनिट में लेके जाते हैं तो ये हैबिट या प्रोफेशन को दिखाने की कोशिश करता है या रिपीटेटिव एक्शंस की बात करता है। तो यही चीज यहाँ पे भी है। अगर एग्जामिनर आपको यहाँ पे वाज वर कर दे तो ये कहानी थोड़े अलग तरीके से चली जाएगी। बात समझ में आ गई? कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखना और मुझे बताना सही है या गलत। पिछली बातें पूरी पूरी दिमाग में होनी चाहिए। लिखा है करीना हैज क्वालिफाइड यूजीसी इन 2019। क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये गलत है? इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है करीना एंड सैफ हैड सेलिब्रेटेड देयर मैरिज एनिवर्सरी ऑन 10th में। क्या ये सही है? पढ़ लिया, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर टाइम लगा करे ना तो वीडियो पॉज कर लिया करो और उसको दोबारा आप पढ़ के अच्छे से फिर कमेंट किया करो। कमेंट नहीं करते हो कोई फायदा नहीं है। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं ला रहे ना तो फिर सब बेकार है। बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझना। काफी सारे लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। देखिए, अभी हमारे साथ 100, 200, 500 लोग जुड़े, एक समय आएगा जब लाखों जुड़े होंगे और आ रहे हैं रिप्लाई। लोग बोलते हैं कि हाँ सर वो समझ में आ रहा है, लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट आती है, संडे को टेस्ट होता है तो पूरा पता चलता है उस पर। खैर, तो अब जब मैंने बात करी करीना हैज क्वालिफाइड यूजीसी इन 2019, तो देखिए अगर मैं सिंपली यहां तक की बात कर लूं तो यहां पे भी बात सही हो सकती है, करीना हैज क्वालिफाइड यूजीसी कि उसने भी किया हुआ है। लेकिन जब मैंने बात करी 2019 तो मुझे एक बात पता चली, वो पता चली स्पेसिफिक टाइम की। और जब सर स्पेसिफिक टाइम की बात पता चली तो मैं यहां से हैज को ड्रॉप कर दूंगा। तो एक बात को याद रखना, आपको अगर कभी भी एक सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम दिखता है तो सीधी सी बात समझ में आती है कि उसका रिलेशन पास्ट से ही होके जा रहा होगा। सेंटेंस को पढ़ने की भी जरूरत है, ऐसा नहीं हो फ्यूचर के सेंस में बात कर रहा हो। बात समझ में आ गई? क्योंकि इन 2019 और अभी क्या चल रहा है 2020। इज माय पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से आप सोचिएगा। चलो एक छोटी सी बात बताता हूं। ये है प्रेजेंट, ठीक है? आप पीछे गए तो पास्ट और आप आगे गए तो फ्यूचर। अब कोई भी बात हो रही हो तो आपके प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में होगी, सीधी सी बात है। अगर आप पीछे की ओर जाओगे तो पास्ट जाएगा और आप इसी जगह से आगे की ओर जाओगे तो आपका फ्यूचर होगा। तो इस तरीके से आप चीजों को सोचा करिए, आपका कॉन्टेक्स्ट काफी हद तक क्लियर होगा। इसी तरीके से जब हमने आगे की बात करी तो लिखा है करीना एंड सैफ हैड सेलिब्रेटेड देयर मैरिज एनिवर्सरी ऑन 10th में। काफी सारे लोग सही करते हैं, कहते हैं हाँ सर वो तो पास्ट इवेंट ही था, अभी भी लेना देना तो है ही, दोनों जिंदा तो हैं क्योंकि हमने सुना था ऐसी कहानियां होती। ना जी ना, ऐसे नहीं होता। आप नोटिस करिए सर ये क्या लिखा है। क्या यहाँ पे सीक्वेंस में 10-12 लोग थे कि अच्छा करीना सैफ ने कर लिया, राम सीता ने कर लिया, अच्छा स्वतंत्र ने भी कर लिया और मैंने भी कर लिया। ऐसे तो है नहीं कि नंबर पे नंबर चल रहा, अच्छा तुम्हारा हो गया चलो आओ, तुम्हारा हो गया तुम आओ। ना जी ना, ऐसे नहीं होता। जब ऐसा नहीं है तो सीधी सी बात है कि स्पेसिफिक टाइम है। तो जब स्पेसिफिक टाइम दिया जा रहा है तो मैं यहाँ से हैज को हटाऊंगा। अब एक प्रॉब्लम और है, क्या है जाना चाहिए था सर यहाँ पे 2 लोग हैं। तो अब आप मुझे यहाँ पे ये बता दो क्या मैं हैव लगाऊं या हैज लगाऊं। सोचो और कमेंट करो, हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। बाकी मैं आपको जरूर बताऊंगा, कमेंट करना, ठीक है? चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए और। लिखा है ईशा रिवाइज्ड 3 चैप्टर्स ऑलरेडी, एंड दूसरा सेंटेंस है श्रवण हैज कम हियर यस्टरडे। देखिए सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बोलना भी है, आवाज आनी चाहिए। देखिए बातें दिल से जुड़ी हैं, महसूस होनी चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है ना? खैर बाकी आपकी मर्जी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आई होप आपने पढ़ लिया है। ईशा रिवाइज 3 चैप्टर्स ऑलरेडी। तो जैसे ही आपने ऑलरेडी देखा तो कुछ बात याद आई। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी ऑलरेडी लगता है तो इसका रिलेशन प्रेजेंट से आता है। यहां तक कहानी सही थी, ईशा रिवाइज 3 चैप्टर्स, बट जैसे ही ऑलरेडी आया तो बात समझ आई कि अभी प्रेजेंट से कुछ लेना देना है, तो मैंने यहां पे हैज को यूज किया। तो क्या ये सेंटेंस सही है? आइए आपको पिछला कुछ रिवाइज कराता हूं और फिर जोड़ता हूं। ध्यान से देखिए, ये कुछ मैंने आपको कराया था 2-3 वीडियो पहले, और मैंने आपको बताया था कि सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, ऑलरेडी, सॉरी नॉट ऑलरेडी, रिसेंटली, अगर ये शब्द आते हैं तो ये सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं।
अब ये कैसे लगते हैं इसके लिए मुझे एडवर्ब में जाना पड़ेगा। तो ये चीज अभी दिमाग में रखिए, जब मैं एडवर्ब में आऊंगा तो मैं आपको बहुत ही प्यार से इनकी भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर अभी बताना शुरू किया तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, है ना। फिर यट की और एज यट की बात करी थी, तो मैंने बात करा था ये भी लास्ट में आते हैं और ये नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। फिर जब मैंने बात करी थी जस्ट और ऑलरेडी की, तो एक बात बताई थी कि ये मेन वर्ब के पहले आते हैं। और अब यहां से आपकी एक प्रॉब्लम निकल के आई, और वो प्रॉब्लम निकल के आई प्लेसमेंट एरर की। देखिए ईशा हैज रिवाइज 3 चैप्टर्स तो सही है, लेकिन जो ऑलरेडी है ना सर, इसकी प्लेसमेंट गलत हो गई और ये आएगा यहां, ईशा हैज ऑलरेडी रिवाइज्ड। तो मेन वर्ब क्या है, रिवाइज, तो रिवाइज्ड के पहले मैं ऑलरेडी को रखूंगा और तब ये सेंटेंस सही होगा। जो लोग कहते हैं ना सर वो छोटी छोटी सी एरर है, सर ये एरर है। अभी जब आप एडवर्ब में जाओगे ना तो आपको मैं बताऊंगा कैसे प्लेस टाइम यूज होता है, कैसे छोटा प्लेस बड़ा प्लेस, छोटा टाइम बड़ा टाइम, और उसकी प्लेसमेंट कैसे होती है, ये सब सीखेंगे। सब्र तो रखो और सीखते जाओ। आगे आओ। फिर लिखा है श्रवण हैज कम हियर यस्टरडे। अब यहां से नोटिस करिए क्या ये सेंटेंस सही है। मैंने पिछले वीडियो में कुछ बात करी थी, मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया था आपको, भैया कहाँ है, भैया आ चुका है। उस दिन भैया कहाँ था, अरे वो आ गया था। कुछ याद है मम्मी का कॉन्टेक्स्ट, याद करो, पूरी बात नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो जाके देखो। श्रवण हैज कम हियर यस्टरडे, जब मैंने यस्टरडे लगाया तो मुझे पता चला पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, और जब ये पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम होगा तो यहाँ पे मेरा हैज नहीं आना चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं सर? देखो जितने प्यार से चीजें सीखोगे ना उतने अच्छे तरीके से चीजें आएंगी। अदरवाइज रट आप पहले भी रहते, आज भी आप रट सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहानी को थोड़ा आगे लाऊंगा और चीजों को जोड़ता रहूंगा, लेकिन कुछ कीवर्ड्स बताता हूं। जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट देखना हो तो आप नोटिस करिए यस्टरडे, डे, डेट, ईयर, मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इन द अर्ली एज। और जब भी आपको ऐसे कुछ कीवर्ड्स मिले तो याद रखिएगा इनको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, और अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं तो वो हम समय के साथ सीखते जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें एक साथ में ना तो मैं सिखा सकता हूं ना आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे चलते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और जुड़े रहिए। पसंद आ रहा है वीडियो जरूर लाइक करिए, शेयर किया करिए, आपके शेयर्स बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे लगातार काम करने के लिए, क्योंकि ये प्यार ही तो है जो मुझे इस प्रोफेशन में अच्छा करने को मोटिवेट करता है। चलिए आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस, और ऑफ कोर्स मैंने उसके नीचे कुछ लिख करके रखा, लेकिन सेंटेंस को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, और अगेन साइज से मत जाना। लिखा है गांधी जी हैज कम टू इंडिया। तो देखो एक आइडिया देता हूं, अगर नॉर्मली सेंटेंस को ले रहे हो, ठीक है, तो मतलब गांधी जी की जगह आप मेरा नाम लगा दो स्वतंत्र, ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। ओके, इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे गांधी जी लगा है, गांधी जी मतलब द ग्रेट महात्मा गांधी। ओके, अब जब इनकी बात करी तो गांधी जी कब आए थे इंडिया? गांधी जी आए थे इन 1915, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ जीएस, बट अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1915 में आए थे, ठीक है। तो अगर वो 1915 में आए थे तो सर वो एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, और जब स्पेसिफिक टाइम हुआ तो फिर मैं यहां से हैज को ड्रॉप कर दूंगा, और यहां से एक छोटी सी बात हमारी तैयार होती है कि अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं, अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं तो सर ये पूरी की पूरी बात हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही चलेगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम है, उसका पास्ट प्रेजेंट से लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर गांधी जी आज भी हैं, इफ ही इज स्टिल अलाइव, यू कैन यूज हैज। इज माय पॉइंट क्लियर? सर ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगी। आपके सिलेक्शन में इन्हीं चीजों का रोल होता है। जो लोग कहते हैं ना इंग्लिश टफ है, इंग्लिश टफ नहीं है, उस बात को समझना ये मुश्किल है, उस एटीट्यूड को फॉर्म करना, क्योंकि अगर रटे हो जैसे स्कूल टाइम पे चल रहा था तो कुछ नहीं होने वाला। अब तक मैंने आपको काफी बातें बताई, मैंने आपको डिड का लॉजिक बताया, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा सेंटेंस बोलता हूं आपसे, मैंने बोला आई डिड हेल्प हिम एंड आई हेल्प्ड हिम, क्या फर्क है? आई डिड हेल्प हिम, आई हेल्प्ड हिम में क्या फर्क है? छोटा सा फर्क है सर। एक फर्क है, मैं हिंदी से समझाता हूं, मैंने उसकी मदद करी थी, दूसरा मैंने मदद करी थी उसकी। टोन समझ में आई सर? जब आप जोर देते हो ना तो आप अफर्मेटिव में भी डिड यूज करते हो, अफर्मेटिव में भी डू यूज करते हो, प्रेजेंट एंड पास्ट को रिस्पेक्ट में रखते हुए। इज माय पॉइंट क्लियर? इन बातों को याद रखना, और ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आगे आते हैं, तो मैं एक छोटी सी बात कर सकता हूं आपके सामने। वी यूज सिंपल पास्ट फॉर मैनी काइंड ऑफ पास्ट इवेंट।
दैट दोज में बी शॉर्ट, क्विकली फिनिश्ड एक्शन, हैपनिंग, लॉन्गर सिचुएशन एंड रिपीटेड इवेंट्स। मैं कुछ बातों को और जोड़ता जाऊंगा। 10 मिनट की बात और है, और इस 10 मिनट के बाद आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट से कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके सामने 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आइडिया लेने की कोशिश करिए। मैंने लिखा है कुणाल ब्रोक द विंडो लास्ट नाइट। सर जी, अगर आप इस लास्ट नाइट को गौर करें, अभी अभी मैंने आपको कीवर्ड दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्रोक जो लगा है वो सही है, तो यहाँ पे हैज और हैड होने का सवाल नहीं होता। अच्छा, अब आता है आई स्पेंड ऑल माई चाइल्डहुड इन स्कॉटलैंड। अब बताओ, यहाँ पे तो टाइम नहीं दिया, अब क्या करेंगे? चलो कहीं स्पेसिफिक टाइम हो, लिख दिया हो तो बात समझ में आ गई, यहां दिया ही नहीं है, अब क्या करेंगे? तब सर अब छोटी सी बात समझिए, यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया लेकिन यहाँ पे माई चाइल्डहुड दिया है, और सीधी सी बात है कि अगर आप अभी के हिसाब से चलें, कुछ याद आ रहा है? प्रेजेंट से पास्ट, प्रेजेंट से फ्यूचर, और जब ये बात आ रही है तो सीधी बात है, चाइल्डहुड मेरा बचपन था, एक समय था, गुजर गया, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम ही तो होगा। अब देखो वो वाली बात नहीं करना है कि यहाँ बेबी 2 साल का भी होता है और आजकल 25-30 साल के भी पाए जा रहे हैं। मैं उन बातों पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा और ऑफेंड नहीं होना है, समझना है इस बात को। तो आई स्पेंड ऑल माई चाइल्डहुड, बचपन की बात हो गई, कोई स्पेसिफिक टाइम ही होगा। इज माई पॉइंट क्लियर? तो इससे मुझे समझ में आता है कि मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूं वो सही है। आई स्पेंड ऑल माई लाइफ चाइल्डहुड। इज माई पॉइंट क्लियर? आपका वहां से कोई लेना देना नहीं है, मे बी आप दूसरे किसी सिटी या कंट्री में रहते हैं। कहानी को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। आपके सामने मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ओके, वन डे द प्रिंसेस डिसाइडेड दैट शी डिड नॉट लाइक स्टेइंग एट होम ऑल डे, एंड सेकंड क्वेश्चन, शी टोल्ड हर फादर दैट शी वांटेड टू गेट अ जॉब। टेल मी बोथ सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ओके, वैसे टफ नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया लेंगे तो आप मुझे बता देंगे। आपके लिए लिखा है, और यहाँ पे एक्चुअली मैं 2 इवेंट्स रख रहा हूँ, ठीक है, एक इवेंट यहाँ है, एक इवेंट यहाँ, अलग अलग मत सोचना, थोड़ा सा बातों को मेरी याद रखना, आपकी बातें पूरी तरीके से सही हो जाएंगी। ओके, अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंस और लिखूंगा और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से 3 क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं ना, ये मतलब मजा आ जाएगी आपको। आप सोच के बैठोगे कि हाँ अब आता है मुझे टेंस। देखो वो हवाई बातें नहीं कि 1 घंटे में टेंस सीखे, 15 मिनट में टेंस सीखे। ये मेरा वीडियो आपको पता है 5वां वीडियो है टेंस में, तो आप खुद जानते कितनी डेप्थ दे रहा हूं। और ध्यान से देखो, सेंटेंस लिखा है, अब आप छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। लिखा है, रोहन हैज बीन राइटिंग पोएम सिंस ही हैज लेफ्ट द कॉलेज। सेकंड, गणेश हैज बीन वर्किंग हियर सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज। सॉरी फॉर द मिस्टेक, दैट वाज अ टाइपिंग एरर। तो यहां पे देख लेते हैं। सो गणेश हैज बीन वर्किंग हियर सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज एंड दे हैव बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस ही हैज कम। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे एरर रखी है, आपको बस सही करना है। आइडिया लो क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे ही पहला सेंटेंस देखेंगे तो एक उछलता हुआ हाथ आने वाला है और बोलेगा सर यहाँ पे जो एरर है ना, यहाँ पे हैज नहीं लगेगा। तो मैं कहूंगा क्यों नहीं लगेगा? तो कहेगा वो सर वैसी बात है ना कि जो एक बार हैज लग चुका है ना, तो दोबारा तो हम रिपीटिशन करते नहीं है, तो हम 2 बार थोड़ा हंस देंगे, मतलब हैज कर देंगे। बात तो सही है, लेकिन क्या ये कोई लॉजिक है कि 2 बार नहीं होता है? मैं तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे 2 बार यूज होती हैं चीजें और आएंगी धीरे धीरे। क्या यहां पे सही है? सेंटेंस को समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज तो आप नोटिस करिए, रोहन हैज बीन राइटिंग पोएम। तो मुझे एक बात तो समझ में आती है कि जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करता हूं तो मेरे साथ सिंस एंड फॉर चलता है। तो जब मेरे साथ सिंस एंड फॉर चलता है तो सीधी सी बात, एक चीज तो और क्लियर होगी कि यहाँ कोई ना कोई सी ड्यूरेशन है। जब ड्यूरेशन है और काम अभी भी चल रहा है तो मुझे प्रेजेंट ही यूज करना चाहिए। तो इस हिसाब से हैज बीन तो यहाँ पे पूरी तरीके से सही है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। ओके, लेकिन जब मैं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो मैंने एक बात समझी, ही हैज लेफ्ट द कॉलेज। सर आपने कॉलेज छोड़ा था, कोई डेट होगी स्पेसिफिक, कोई ईयर होगा, सॉरी होगा ना। जब वो स्पेसिफिक डेट या ईयर है तो स्पेसिफिक टाइम हुआ कि नहीं हुआ? और जब वो स्पेसिफिक टाइम हुआ तो सर हैज लगने का कोई लॉजिक बना? देखो रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉजिक को समझना है। अगर आपके पास लॉजिक क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होगी,
और आपके पास लॉजिक नहीं क्लियर तो बस वही कहोगे सर वो 2 बार थोड़ा एज लगाते हैं, 2 बार एज लगा देंगे तो ऑड लगता है, सर वो अजीब लग रहा है देखने में। अरे अजीब अजीब कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट होती है। बात समझ में आई? आगे आते हैं। गणेश हैज बीन वर्किंग हियर सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज। फिर कहानी को समझो, मैं हेड पे लेके चला गया हूं। गणेश हैज बीन वर्किंग हियर, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि गणेश आज भी काम कर रहा होगा, ठीक है। ओके भाई, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम ही तो है। मैं जरूरी है क्या 4 साल लगाऊं? मैं जरूरी है क्या 97 to 98 लगाऊं? कोई जरूरत नहीं है ना। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हो ना। पिछले वीडियो में जाओ, सिंस एंड फॉर को देखो, 20 मिनट से भी यही समझाया था सिंस एंड फॉर कैसे यूज करते हैं। आपने नहीं देखा तो ये आपका प्रॉब्लम है। पिछले वीडियो को ध्यान से देखो, मैंने सिंस एंड फॉर समझाया 20 मिनट, और सोचो अगर वो ऑफलाइन होता तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास थी। स्ट्रांगली बोल रहा हूं, जाके के देखो, अदरवाइज यहां सिर्फ कंफ्यूज हो गए आप और कुछ नहीं होने वाला। इज माय पॉइंट क्लियर? ध्यान से देखो, जब यहां पे सिंस लगा है तो मुझे अगेन समझ में आया कि इसके हिसाब से एक ड्यूरेशन थी। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, मैं हैज बीन लगाऊंगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। और ये जब ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज, भाई अगेन एक स्पेसिफिक डेट होगी ना, स्पेसिफिक टाइम होगा ना, स्पेसिफिक ईयर होगा। और जब स्पेसिफिक होगा तो हैड लगने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि अगर यहां तो चलो तुम बच जाओ कह के कि सर 2 बार हैज नहीं लगता, इस बार हैज लगा दो, हटा दो, यहां पे क्या करोगे भाई? यहां तो कहोगे हाँ सर वो तो हैज और हैड एक ही क्लास के, हटा दो हैड। ऐसे कोई मजाक चल रहा है? नहीं ना, समझे बात को। आगे आओ। दे हैव बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस ही हैज कम। बताइए अब ये सेंटेंस सही होगा या नहीं? टेक योर टाइम। आई होप पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भी, और मुझे नहीं लगता अब तुक्का मारोगे। ध्यान से देखना, लिखा है दे हैव बीन सर्विंग द गेस्ट। देखिए गेस्ट आते हैं तो एक टाइम होता है। आपके घर में शादी पार्टी कुछ होती है तो एक स्पेसिफिक टाइम है उसका, कि 4 बजे मेहमानों का आने का समय, 4 बजे है ना, जयमाला का समय 5 बजे, डिनर 7 बजे, होटल जाते हैं सर 7 बजे ओपन होगा, 6 बजे ओपन होगा, होता है। इसी तरीके से यहां पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो एक स्पेसिफिक टाइम तो होगा ना। देखो जबरदस्ती की बातें नहीं करना है कि नहीं सर वो तो हो सकता है 4:30 बजे, तो स्पेसिफिक ही हुआ भाई, कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा आएगा, आ ही रहा है। हाँ 6 बजे से 8 बजे तक गेस्ट आ रहे हैं, नॉट पॉसिबल है ना। फिर वो आप कलेक्टिवली बात करोगे, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरा बनेगा, यहां नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक टाइम हुआ तो सीधी बात है कि आप क्या करोगे, ही के साथ केम कर दोगे। क्लियर हो रही है सर? अभी तक मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम समझाया आपको, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट से डिफरेंशिएशन बताया, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी लेके गया। ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये हैं, और यहीं से एक छोटी सी बात तैयार होती है, और ये रही आपके सामने। ध्यान से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आपको सिंस दिख रहा है तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। क्यों? कि वो आपको पास्ट स्पेसिफिक टाइम देता है, इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ होता है, हमने सुना था, हमने देखा था, सर वो अजीब लग रहा है, ना जी ना, फर्जी की बातें नहीं होती। चलो आगे आते हैं, एक बार छोटा सी डिवीजन पे ले लेते हैं चीजों को कुछ नए एग्जांपल्स के साथ। देखिए एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट मैंने आपको क्लियरली बताया। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाए, सो ही केम यस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम है, वी मेट देम यस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम है। एंड प्रेम, इट्स नॉट पर्म, इट्स प्रेम, सॉरी फॉर द मिस्टेक, प्रेम डाइड इन 2005। अब भाई आदमी कोई मरेगा तो मूवमेंट पे ही मरता है ना, कि नहीं मर रहा है 4 साल मरा, वो नहीं होता। तो स्पेसिफिक टाइम है, आप लगा दीजिए उसको। आगे आइए, जब समय पूछा जाए, तो देखिए जब समय पूछा जाए, स्पेसिफिक टाइम की बात करी जाए तो आप व्हाट टाइम और व्हेन की बात करते हैं, ठीक है। सो व्हेन डिड दे अराइव, तो कभी भी आपको व्हेन और व्हाट टाइम दिख जाए ना तो सीधी सी बात समझ जाना कि ये एक स्पेसिफिक टाइम की ही बात कर रहा है, और इसके साथ आप डिड या वर्ब सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट में ही कहानी को रखेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? ये याद रखना। अब डिड लगा तो पास्ट सेकंड फॉर्म ही तो हो गई और पास्ट इंडेफिनिट हो गई, ठीक है। सो व्हाट टाइम एंड व्हेन को याद रखिएगा, ये आपको स्पेसिफिक टाइम की ही बात करते हैं। कहते हैं ना वो कब आया, तो भाई कोई फिक्स होगा, कोई स्पेसिफिक होगा, ठीक है। कहानी को आगे आए, फिर देखिए टाइम ना दिया हो, थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, कुछ एग्जांपल से और देख लेते हैं। व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, राजेश बॉट अ पेन। सोचो
हर चीज में समय होता है कि नहीं होता। टेंस की डेफिनेशन पे जाओ और वहां पे मैंने ये बात समझाई थी आपको, टाइम एंड टेंस। समय से ही तो कोई चीज होगी। दुकान गए 5 बजे पेन खरीदा था, सोचो आपको पुलिस ने पकड़ लिया होगा तो ये कहेगा ना कितने बजे सामान खरीदा, स्पेसिफिक हो गया सर। फिर वैन, और वैन तो दिख ही गया तो सीधी सी बात है कि मैं चला जाऊंगा। तो व्हेन डिड यू गेट योर प्रेजेंट जॉब, ठीक है, आपको अपनी पहली जॉब कब मिली थी, कहते हैं ना 2005 में मुझे जॉब मिली थी, स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। फिर मैंने हैबिट्स की बात करी ही थी। जब मैं हैबिट्स की बात करता हूं तो आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मिल जाते हैं, सच एज आई नेवर स्मोक्ड इन लाइफ। तो देखिए सेकेंड फॉर्म लगी है ना, कुछ लोग तो सोचते हैं नॉट लगाए तो डिड लगा दो, ना जी ना, ऐसे नहीं होता। नेवर, नॉट आपके एडवर्ब्स हैं, ठीक है। और एक छोटी सी बात बताऊं आपको, ये जो एडवर्ब होते हैं ना, वर्ब को एक्शन देते हैं। कैसे देते हैं इसको हम सीखेंगे एडवर्ब। सो आई नेवर स्मोक्ड, आई नेवर स्मोक कर दूंगा तो प्रेजेंट हैबिट, और स्मोक्ड करूंगा तो पास्ट हैबिट। ही ऑलवेज केम टू सी मी एंड ही ऑलवेज कम टू सी मी। कुछ याद आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में बातें करी थी। ही नेवर मिस द ट्रेन। अच्छा, इसकी एक बात और हो सकती है, उन्होंने आज ट्रेन मिस कर दी, बाकी कभी नहीं करते। तो इस सेंस में क्या पता चला, वो उनकी एक हैबिट है। आई स्टडी इन मैनी आवर्स, मैं काफी घंटे पढ़ता हूं, तो ये आपकी हैबिट दिखा रहा है। और कुछ याद आ रहा है, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात करी थी आपसे, ठीक है। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब टू एक्शन इन अ सीक्वेंस हो, मतलब एक साथ दो चीजें हो। व्हेन ही ओपन द विंडो द बर्ड फ्ली आउट। भाई सोचो, आपके सामने एस्केलेटर है, यू नो एस्केलेटर, मॉल वगैरह गए होगे, आपके सामने एस्केलेटर है, तो क्या इंतजार करोगे, नहीं अभी तो मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाऊंगा ना। वो आएगा, आप चल जाओगे, लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा, आप बैठ जाओगे, फ्लाइट में गए, गेट खुला, आप अंदर, ट्रेन रुकी, आप अंदर। ऐसा नहीं अच्छा नहीं मुझे तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ऐसे थोड़ा होता है। इमीडिएट एक्शन होता है, और जब इमीडिएट एक्शन होता है तभी वो काम हो भी सकता है, अदरवाइज तुम बैठे रहो प्रेजेंट और पास्ट के चक्कर में, वो तो एक्शन हो गया। सो व्हेन ही ओपन द विंडो द बर्ड फ्लू आउट। इमीडिएट एक्शन जब भी हो तो आप दोनों इवेंट को पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। बाकी की बातें तो मैं परफेक्ट में बताऊंगा ही ना। व्हेन द प्ले एंडेड द ऑडियंस वेंट होम, इमीडिएट है, ऐसा तो है नहीं प्ले एंडेड हो गया अच्छा अब मैं यहां आराम करूंगा ना, ऐसे नहीं होता। काम खत्म, आप गए, शो फिनिश, आपका घर। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। चलो छोटी सी बात और है, और देख लेते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम फॉर पास्ट टेंस, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम जानने के कुछ तरीके हैं, फिलहाल तो बताए थे बट थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता हूं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं सर वो एग्जैक्टली बता दो, तो नोट्स के लिए। तो अ फ्यू मोमेंट, तो मोमेंट का मतलब मिनट्स, डेज, वीक्स एंड मंथ। अच्छा, काफी सारे होशियार लोग मुझे मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वेट अ सेकंड, हो गया, हाँ हो गया 1 सेकंड। अरे होशियार आदमी, मुझे पता है 1 सेकंड हो गए। इंग्लिश में जब आपसे कोई कहता है वेट अ मोमेंट, वेट अ सेकंड, इसका मतलब थोड़ी देर इंतजार करिए। सोचो कितना अजीब लगेगा, वो तुमसे कह रहा 17.5 मिनट इंतजार करो मेरा। सोचो कैसे लगेगा कि अच्छा 16.5 सेकंड रुके थे तुम। तो इसलिए ये चीजें करी जाती है, ठीक है। सो बाल की खाल नहीं निकालनी होती है। फिर अगो, अ मोमेंट अगो, लास्ट नाइट, इवनिंग, वीक, ईयर, विंटर, स्प्रिंग, द अदर डे, यस्टरडे। और अगर आप याद करें तो मैंने आपको वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत कुछ टाइम के बारे में बताया था, और आप कुछ और दिखा टाइम के बारे में। सो द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल वाज हेल्ड यस्टरडे। स्पेसिफिक टाइम हो गया, अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पेसिफिक कर रहा था। शी केम टू दिल्ली 3 years ago, अगेन स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक ईयर, होगा कुछ उसी के हिसाब से मैं यहां पे रखूंगा। ये नहीं अच्छा एगो लगता है सर इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा सच में तुम ऐसा एक्सप्लेनेशन किसी को दे सकते हो? नहीं, किसी के आने का एक निर्धारित समय होता है। जब आप स्टेशन में होते हैं ना तो आता है अनाउंसमेंट, और वो कहती है कि तुलसी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। पैसेंजर से रिक्वेस्ट की जाती है कि वह अपनी सीट पे जाएं। बात समझ आ गई? हो सकता है मैं थोड़ा सेंटेंस गलत बोलूं, बट वो ऐसे होता है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड काफी सारी बातें बताई, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें रखते हैं। अप टू नाउ, सो फॉर, येट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पास्ट इंडेफिनिट बताने का काम करता है। एक चीज और होती है यूज्ड टू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूज्ड टू की बात कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा, अब तो इतना कुछ बचा नहीं। सो गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इन द मॉर्निंग कोई उनका कहीं स्पेसिफिक टाइम होगा।
देखो होता है ना, मैं 5 बजे उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, हैबिट है। तो मैं 5 बजे उठता था और हैबिट पे जाता था, तो भी आपकी हैबिट क्या दिखाई, हैबिट की बात हो गई। सो गांधी जी यूज्ड टू वॉक, जब यूज्ड टू लग गया तो ये सेकंड फॉर्म है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा होगा थोड़ा सा। गांधी जी यूज्ड टू वॉक, आपको क्या लगता है यूज के साथ टू आता है? सोचिए, क्या ये यूज के साथ टू आता है? नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। आपने नाउन देखा था, गांधी जी क्या करने जाते थे? सोचो, क्या ये वॉक एक्शन है? क्या करने जाते थे? एक इवेंट को नाम दे रहे हो ना, इवेंट को नाम दे रहे हो, ध्यान से समझो, है ना। ये जो इवेंट को नाम दिया ना सर, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपका इन्फिनेटिव बनता है और इन्फिनेटिव नाउन के जैसे काम करता है, ठीक है। ये यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस बात को याद रखना। बोला एक साथ जाता है, इस वजह से लोगों को लगता है ही यूज्ड टू स्मोक। ओके, तो ये टू स्मोक वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, तो क्या बनी, इन्फिनेटिव। ही यूज्ड टू स्मोक 10 सिगरेट डेली, वह क्या करता था, स्मोक करता था। और ये 10 सिगरेट क्या है सर, क्वांटिटी है। दिमाग लगाओ, रटो मत, समझो। जब समझोगे तब नंबर आएंगे। 30-40 मिनट का लेसन बना रहा हूं, आपको खुद पता है कितनी डेप्थ होती है, अदरवाइज 30-40 मिनट कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो इसी के साथ मैं आपका पास्ट इंडेफिनिट खत्म करता हूं, और इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। जल्दी से एक बार रिवीजन ले लेते हैं। और जब मैंने बात करी पास्ट सिंपल की, तो मैंने परफेक्ट से भी ऑफ कोर्स बताया। तो यहाँ पे मैंने डू की बात करी थी, जहां पे हमने सेकंड फॉर्म देखी डिड, तो हमें पता चला कि डिड की वजह से आगे वाली फॉर्म फर्स्ट होती है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, हमने ये देखा कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कैसे काम करती है। फिर हमने कुछ पास्ट इवेंट से देखा, स्पेसिफिक डेट्स को समझने की कोशिश करी, एक्चुअली वो स्पेसिफिक वर्ड पे ज्यादा एम्फसाइज किया। फिर मैंने आपको कुछ प्लेसमेंट की से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बताई, और ये भी बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट से कंफ्यूजन बढ़ता है हमारा। फिर हमने इनवर्ड्स की भी बात करी थी, और ये भी वाला था कि हम इसको एडवर्ब में डिटेल में समझेंगे। फिर कुछ भी कीवर्ड्स थे, तो कीवर्ड्स को ध्यान से देखा, ऑफ कोर्स डिटेल इनका एडवर्ब में होगा। फिर मैंने आपको हिस्टोरिकल इवेंट समझाने की कोशिश करी, और ये भी समझाने की कोशिश करी कि अगर वो आज है तो आज के हिसाब से कहानी चलेगी। फिर उसकी थोड़ी सी एक डेफिनेशन तैयार करी थी, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, और उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ सेंस आता है तो उसके स्पेसिफिक टाइम को समझाने के लिए बताया काफी कुछ। और वहां पे हमने बात किया कि पास्ट इंडेफिनिट क्यों हुआ, तो हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे। फिर हमने ऑफ कोर्स हैबिट्स की बात करी, यूज्ड टू की बात करी, जो कि एक सरप्राइज था छोटा सा। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूं वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो वहां पे मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।